आज हम बात करेंगे मृत्यु के बारे में। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी और ये मेरा मन पसंदीदा विषय है। तो बेसिकली वील गो व्हाट इज डेथ। एंड हालांकि मैंने पोस्ट डेथ जो फिनोमिना होता है उसके बारे में पहले ही बात करी है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा। व्हाट इज डेथ? जब भी हम कभी भी इसकी बात करते हैं हमारे अंदर भय पैदा होता है, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि भैया डेथ के बारे में बात मत करो। किसके बारे में बात करो? चक्रों के बारे में बात करिए। थर्ड आई, पिछला जन्म, कुंडलिनी, सेल्फ रियलाइजेशन, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करो और नेगेटिव बातें मत करो। आपके वीडियो हम सिर्फ नेगेटिव चीजें देखने के लिए नहीं आते हैं, पॉजिटिव चैनल। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, और बहुत ही पूरे दिल से, बॉटम ऑफ द हार्ट में ये बोल रहा हूं, अगर आप मृत्यु को नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। अगर आपका पूरा जीवन मृत्यु को टाल रहा है या अवॉइड कर रहा है, आपके विचारों में मृत्यु नहीं है, कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस में मृत्यु को हटा दिया गया है, आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट, आपकी इच्छा मृत्यु में नहीं है, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन मीठापन सिर्फ रहे मेरे बातों में, ऐसा मैं आदमी नहीं हूं, और ना ही मेरा ऐसा कोई विचार है, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि मैं आपके भले के बारे में ही सोच रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान, आत्मबोध में तो रुचि है, लेकिन उसको मृत्यु में रुचि नहीं है, वो भयभीत रहता है, वो आदमी ढोंगी है, वो आदमी ढोंग कर रहा है, और वो दुनिया के साथ ढोंग नहीं कर रहा है, वो स्वयं के साथ ढोंग कर रहा है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का बहिष्कार करता है, स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु सामने आती है तो ऐसा व्यक्ति फड़फड़ाने लगता है, भयभीत होने लगता है, कांपने लगता है। उसका सारा ज्ञान जो उसने भगवत से लिया था, उसका सारा ज्ञान जो उसने अष्टावक्र गीता से लिया था, या किसी भी उपनिषद या वेदांत से लिया था, वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। एक व्यक्ति जो मृत्यु में रुचि नहीं लेता, यह बेहतर होगा कि वो भौतिक जगत में रुचि ले, अध्यात्म में रुचि ना ले। क्योंकि अध्यात्म का उल्टा साइड मृत्यु है। जहां अध्यात्म आएगी या आएगा, वहां पे मृत्यु भी आएगी। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां जीवन की बातें हैं वहीं मृत्यु की भी बातें हैं, जहां मृत्यु की बातें हैं वहां जीवन की बातें हैं। ये दोनों साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
ये एक कोई नहीं आएगा इसमें। ये दोनों या तो साथ में बात होगी इन दोनों की, या तो बात नहीं होगी। आत्मज्ञान का प्राइमरी फैक्टर ये है कि आत्मज्ञान आपकी मृत्यु को स्वस्थ कर सके। स्वस्थ मृत्यु और अस्वस्थ मृत्यु क्या होती है? स्वस्थ मृत्यु वो है जहां पे एक इंसान मृत्यु के बाद या मृत्यु के दौरान या मृत्यु से पहले वासना मुक्त हो। क्योंकि जो मृत्यु है वो एक्चुअली सिर्फ शरीर की होती है। मृत्यु कभी भी आपकी इच्छाओं की, आपकी वासनाओं की नहीं होती। तो मृत्यु होती क्या है? किस व्यक्ति की मृत्यु होती है? आप सबको ये अच्छे तरीके से पता होगा कि आप क्या हो। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे पुराने पॉडकास्ट देखिए तो आपको पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बोध नहीं है तो वो भी कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक चीज मौजूद है, वो है स्पेस। स्पेस जो है, यानी जो आकाश तत्व है, उसमें सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे धरती, जल, अग्नि, वायु। आकाश में कंस्टिट्यूएंट्स हैं। आकाश से भी सटल एक चीज होती है। जहां आकाश आता है वहां पे समय भी आता है। समय और आकाश आएंगे तो साथ साथ आएंगे, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं आएगा। समय और आकाश के नीचे भी, यानी और बारीक भी, एक ध्वनि है। उस ध्वनि को ब्रह्म बोला जाता है। इसलिए ब्रह्म की पूजा नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म का एक्चुअली कोई मूर्ति भी नहीं है और आकार भी नहीं होता है। ब्रह्म की मूर्ति इसीलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म की कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती है। आपने देखा होगा पोस्टर्स, लेकिन मूर्ति नहीं देखी होगी। ब्रह्म का मंदिर आपने देखा, हाँ भैया यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, आपने ये नहीं देखा होगा कभी। ब्रह्म की पूजा नहीं करी जाती है क्योंकि ब्रह्म की पूजा इसलिए नहीं करी जाती क्योंकि ब्रह्म जो है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन है। हालांकि उससे पीछे कहानी है कि उनको श्राप या कुछ ऐसा कुछ, मेरे सुनने में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहानी क्या है, कथा क्या है उसके पीछे मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ श्राप मिला था या कुछ ऐसा था कि ब्रह्म की पूजा नहीं होगी या कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे विज्ञात नहीं है। लेकिन अगर आप तर्क के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्म की जो पूजा है वो नहीं करी जाती है और ना ही ब्रह्म की कोई मूर्ति है, क्योंकि ब्रह्म का आकार नहीं है। हम ब्रह्म को आकार देना नहीं चाहते। जहां ब्रह्म है वहीं पे प्रलय भी है। जहां प्रलय है वहीं ब्रह्म भी है। और जहां भौतिक है वहां विष्णु है। विश्व अणु, अणु मतलब होता है एटम्स, विश्व मतलब होता है वर्ल्ड। अणु से जो वर्ल्ड बना है, इसीलिए भगवान विष्णु को सस्टेनेंस भी बोलते हैं। क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ब्रह्म, विष्णु, महेश। एनीवे, व्हाट इज मृत्यु? व्हाट आर द कारक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस? इस जगत में कुछ भी मरता नहीं है। उसका जो फॉर्म है वो बदलता है और फॉर्म ग्रॉस से सटल में आता है। ये दो फैक्टर्स हैं, दो कारक हैं जो इन्वॉल्व है। या तो फॉर्म बदलेगा और या तो फॉर्म, whether the form will change, but if there is a change it has to be subtle. So change और subtle साथ में आते हैं। जैसे अगर आप किसी कागज को जला दोगे तो सटल हो जाता है,
चीजें सटल हो जाती हैं। शरीर को जलाओगे तो सटल हो जाता है, पेड़ को जलाओगे तो सटल हो जाता है, पेड़ का आकार खत्म हो जाता है, लेकिन सटल में हो जाता है वो, राख, सब राख है। राख को भी अगर आप जलाओगे तो अंदर अभी भी मैटर बचेगा, पदार्थ बचेगा। पदार्थ को जलाने का कोई तरीका ही नहीं, पदार्थ को कैसे जलाओगे? पदार्थ को ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन पदार्थ जलेगा नहीं कभी भी। पदार्थ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपने मेरे शरीर को जलाया, मेरा शरीर जमीन में गड़ गया, और उसके बाद आपने पेड़ लगा दिया, वही राख पेड़ बन जाती है। यानी सटल ग्रॉस बनता है, ध्यान दीजिएगा, और ग्रॉस सटल बन जाता है। पहले ग्रॉस से सटल बनता है, फिर सटल से ग्रॉस बन जाता है। वापस जिस जमीन पे तुम गाड़े गए हो वहीं से पेड़ निकल आता है, तो सटल से ग्रॉस बनता है। ये मूवमेंट चल रही है। पानी को जला दोगे, पानी भाप बन जाएगा, फिर पानी वापस सटल ग्रॉस बन जाता है। पहले पानी स्थूल होता है, पानी सूक्ष्म होता है, फिर पानी स्थूल हो जाता है। पहले पानी होता है, फिर जलाया जाता है, फिर वो बरसता है, वापस स्थूल हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म की ये जो यात्रा है चलती रहती है, सूक्ष्म स्थूल। ऐसा ही जब मरता है आदमी, तो जो प्राण में कोश बसती है वो स्थूल है, लेकिन जैसे ही उसको दूसरा गर्भ मिलता है कुछ सालों बाद, वापस वो स्थूल हो जाता है। लेकिन आप कौन हो? आप इस पूरे जगत का अधिष्ठान हो, आप विश्व साक्षी हो, पूरे विश्व का विटनेस कर रहे हो आप। लेकिन तर्क को यह बात समझ नहीं आती है कि मैं पूरे विश्व का विटनेस कर रहा हूं, तो जुपिटर में क्या हो रहा है मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो शरीर है, इसकी लिमिटेशन है। इट इज लिमिटेड, ऑफ कोर्स। Having said that, if you understood the concept of who am I and witness that, पर फिर भी मृत्यु का रुचि जो है वो आएगी नहीं आपके अंदर, और यही बहुत सारे लोगों में होता है। आदमी आत्मज्ञान करता, आत्मबोध करता है, लेकिन आदमी को मृत्यु में रुचि नहीं आती। और मैं यही बोलता हूं कि नंबर 1 साइन ऑफ प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी इज द इंटरेस्ट टुवर्ड्स डेथ। इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, यू आर अफ्रेड, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम डेथ, यू आर मिथ्याचारी। आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो खुद को और सामने दुनिया को कि मैं ये हूं। एक्चुअली मैं आप कुछ नहीं हूं, क्योंकि आपके अंदर मृत्यु की रुचि नहीं। जिस इंसान के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर मृत्यु को लेकर रुचि नहीं है, वो व्यक्ति मिथ्याचारी है। वो व्यक्ति खुद के साथ धोखा कर रहा है। विश्वासघात कर रहा है। इस विश्वासघात को गलतफहमी से या फिर सही तर्क से दूर किया जा सकता है। मृत्यु से आदमी भागता क्यों है? क्योंकि आदमी को जीवन चाहिए, जीवन में उसको जीना है, उसको उसके अंदर प्रारब्ध कर्म है, उसको अभी भी 16 साल की लड़की के साथ घूमना है, 80 साल का हो गया है, उसको अभी भी और आगे बढ़ना है। मेरे घर में कुछ लोग हैं, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। कई लोग आपके खानदान में, मेरे खानदान में, सबके खानदान में 50-60 साल के ऊपर हो चुके हैं। उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, पर वो और ऊपर जाना चाहते हैं। कोई अगर डॉक्टर है तो वो इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता है। अगर वो वहां पहुंच गया तो उसके ऊपर फिर वो और ऊपर जाना चाहता है। एक क्लिनिक नहीं है, 2 क्लिनिक नहीं है, 4 क्लिनिक नहीं है, अनेकों सैकड़ों क्लिनिक खोलना चाहता है।
60 साल की उम्र में तुम्हारे पास 50 क्लिनिक है, लेकिन तुम उस 50 को उन अस्पतालों को, उन चिकित्सालयों को, उन दवाखानों को $500 करना चाहते हो। और ये और की चाह, ये मृत्यु को स्वस्थ होने से रोकती है। अस्वस्थ मृत्यु होगी, चाहे 99 पे हो, चाहे 109 पे हो, अस्वस्थ मृत्यु होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी भी चीज में रुचि है और उसका कंपल्शन है, अनिवार्यता है, इंटरेस्ट है, ठीक है। पुराने जमाने में तो इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए था। वृद्धाश्रम का क्या रोल होता था? वृद्धाश्रम का मतलब ही होता था कि आप दूर जाओ, संपर्क तोड़ो, क्योंकि मोह का बेसिक कॉन्सेप्ट संपर्क है। मोह का जो ग्लू है, मोह का जो गोंद है, वो संपर्क है। लोग मुझसे कहते हैं लड़की दूर हो गई, मैं क्या करूं? संपर्क तोड़ दो। तोड़ दिया संपर्क, वो तो बातें नहीं करती, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तेरे मन में संपर्क है, तूने मन में उसकी छवि बना रखी, उसके बारे में तू सोच रहा है, वो संपर्क है। संपर्क का मतलब बाहर क्यों होता है? संपर्क का मतलब अंदर भी है। आप गाना नहीं गा रहे हो, आपको गाना गाने की वासना है, लेकिन अंदर आप गाना गा रहे हो, बाहर नहीं गा रहे हो, क्योंकि आपका हस्बैंड अलाउ नहीं करता गाना गाने के लिए, पर अंदर से आपकी वासना है। तो क्या होगा? लोग मुझसे कहते हैं कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमको फिर भी मन करता है, हम क्या करें? हमें कुछ करने को चाहिए, हमें कुछ करने को चाहिए, हमें गाना गाना है, मुझे उस गाने को बाहर निकालना है। जैसे मुझे जब मैं हफ्ता 10 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, तो मुझे स्पर्म बाहर निकालना होता है, वैसे मुझे उस गाने को बाहर निकालना है, मुझे उस गाने को बाहर निकालना है। तो मैं उनसे कहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही, आपने एकदम निरीक्षण किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, ध्यान दिया आपने। कुछ छोटा छोड़ने के लिए कुछ बड़ा पकड़ना जरूरी है। जब तक वो बड़ा नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक छोटा छूटेगा कैसे? आज तुम्हारे पास साइकिल है, तुम बाइक से उसको ट्रेड कर सकते हो, पर तुम्हारे पास बाइक है और उसको तुम साइकिल से ट्रेड नहीं कर सकते या एक्सचेंज नहीं कर सकते। कुछ छोटा छोड़ने के लिए बड़ा मिल जाए, छोटा छूट जाएगा। छोटा घर है, बड़ा घर मिल जाए, छोटा घर छूट जाएगा। 50,000 की नौकरी है, 1 लाख की नौकरी मिल जाए, 50,000 वाली छूट जाएगी। 50,000 की नौकरी है, 30,000 की नौकरी मिलेगी, नहीं छूटेगी, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही हम अंदर भी करते हैं। अंदर की वासनाओं से मुक्त होने का सबसे पहला रीजन यही है। आप इसको सोच के नहीं कर सकते मुक्त। यही गलतियां करी हैं लोगों ने पास्ट में। यू कैन नॉट चेंज द अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू रिप्लेस इट विथ सम बिगर स्टफ, बिगर थिंग। व्हाट इज दैट बिगर थिंग? दैट बिगर थिंग इज you understanding what are you. If you see the bigger picture of this universe, what is your identification towards the universe? If the identity is changed from the body to the universe, then only you will be able to leave everything. एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक बड़े से बहुत बड़े महल में, एक कमरा था, कमरे के अंदर कमरा था, कमरे के अंदर कमरा था, और कमरे के एक छोटे से कॉर्नर में एक लाइन लगा के उसी की लाइन के अंदर रहता था। छोटा सा एकदम स्पेस था। आप इतना समझ लीजिए कि एक बस सोफा उस स्पेस में आ सकता है, इतना उसी स्पेस में वो रहता था। उसी में बोला गया था, सबने उसको बोला था, पूरी सोसाइटी ने, सबने, समाज ने बोला कि ये ही तेरा घर है, इसी में रहे। और वो उसी में रहता, उसी में जीता, उसी में अपना तपता रहता, उसी में उसको दर्द रहता, प्रॉब्लम्स रहती।
समस्याएं रहती बहुत सारी, उसको लगता है यही सब कुछ। और उस स्पेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस में उसने सामान खरीद रखे थे, छोटे छोटे घर बना रखे थे उसी जगह के अंदर, उसी स्पेस के अंदर उसने जगह जगह छोटे छोटे घर बना रखे, मतलब छोटे 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 के भी छोटे, छोटे के भी छोटे बना रखे थे। वो बैठा रहता था और उनकी परवाह करता रहता था, उनको देखता रहता था और उनको चिपक के उनके साथ बैठा रहता था। एक दिन की बात है, जो बड़ा महल था उसके बड़े दरवाजे से एक इंसान अंदर आया कुछ कागजों के साथ, और वो कमरे के अंदर गया, और जहां पे वो छोटा सा कमरा था, जहां पे वो व्यक्ति बैठा हुआ था अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे घरों के साथ, उससे बात करने लगा। उससे बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वो कहता है क्या कहना है आपको, बताइए। कहता आप बाहर आइए। कहता नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरा यही घर है, मुझे बोला गया है, समाज ने बोला है कि मैं इसी घर में रहूं, ये जो रेखा है इसी रेखा के अंदर मुझे रहना, मुझे बाहर नहीं आना है। तो उसने कहा हमसे भूल हुई है, आपके दादा परदादा से भी भूल हुई है, पिछले 3-4 जनरेशन से ये भूल होती चली आ रही है और अब ये भूल सही हुई है। एक्चुअली कोर्ट के पेपर्स के अनुसार मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, मैंने इसका निरीक्षण किया और मुझे पता चला कि ये पूरा का पूरा महल ही आपका है। जैसे ही उसने बोला कि क्या पूरा का पूरा महल मेरा है, वो व्यक्ति तुरंत उस रेखा से बाहर आ गया। उससे पहले उस रेखा से वो बाहर नहीं आना चाहता था। और उस दिन के बाद से जो उस रेखा के अंदर छोटे छोटे घर थे, उस घरों को उस व्यक्ति ने आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि बड़ी पिक्चर सामने आ गई थी। वैसे ही एक इंसान एक शरीर के अंदर रहता है और उस शरीर के अंदर जो कुछ भी है सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस देता है, इंक्लूडिंग शरीर। हालांकि बर्बाद करता है शरीर को, बट ठीक है, उसको प्यार है, उससे अटैचमेंट बोल सकते हैं, मोह है। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि वो व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड है, तब वो व्यक्ति अपनी वासनाओं को छोड़ पाता है। तब वो व्यक्ति अपनी जो बड़ी इच्छाएं हैं, बड़े डिजायर्स हैं, बड़ी वासनाएं हैं, उनको छोड़ पाता है। उससे पहले वो व्यक्ति नहीं छोड़ पाएगा। तब वो व्यक्ति एक्चुअली में मृत्यु के ऊपर चिंतन करता है, क्योंकि अब उसको समझ में आता है कि शरीर की मृत्यु होने वाली है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं कुछ और हूं। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि आपने तो डायरेक्ट बोल दिया, हु एम आई, कोई आंसर देना थोड़ी होता है कि आपने आंसर दे दिया। कि हु एम आई तो एक यात्रा है। तो मैं उनसे पूछता, भैया कौन सी यात्रा आप कर रहे हो, कैसी यात्रा? भीतर की तरफ यात्रा कैसे करी जाती बताओ? भीतर की तरफ यात्रा क्या करा जाता है? स्क्रिप्चर्स पढ़ के। बोलते हैं हाँ स्क्रिप्चर्स पढ़ो फिर अंदर मेडिटेशन करो। मैंने कहा तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के अनुभव के साथ नहीं सीखता, वो व्यक्ति चाहे उसको 1000 स्क्रिप्चर्स आके दे दो, वो समझ में नहीं आएगा उसको। खुद का अनुभव क्या कहता है? एक मॉडर्न लड़का है, छोटा बच्चा है, अगर मैं उससे कहूं आप ब्रह्मांड हो, तो वो क्या कहेगा? अच्छा मैं ब्रह्मांड हूं सर। भैया तो ये बताइए कि जुपिटर में क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? एकदम सही, ऑन स्पॉट, बैंग ऑन पॉइंट है, सही बात है। लेकिन ये जो अपने आप को सद्बुद्धि लोग समझते हैं कि हु एम आई, मतलब क्या अंदर कुछ पूछते रहो, पता नहीं क्या कर, कौन सी यात्रा पे निकल जाओ, स्पेस तो है नहीं, कौन सी यात्रा पे निकलोगे, और किताबें पढ़ते रहो। वो बच्चा उस एक सवाल से आपको ढेर कर देता है, आपको उस एक सवाल से वो ढेर कर देता है। और बिल्कुल सही प्रश्न है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न है जो बुद्धि आपको पूछती रहती है, लेकिन आप उसको कभी सेटिस्फाई नहीं करते।
आप अपनी क्वेश्चनिंग को सही नहीं करते। जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिन प्रश्नों का सवाल आपकी बुद्धि मांग रही है, वो तुम देते नहीं हो और उसको अवॉइड करके प्रश्नों को मार देते हो। इसीलिए बच्चों की प्रकृति बहुत अच्छी होती है। बच्चे ने बिल्कुल ठीक पूछा, उसने कहा भैया जुपिटर में क्या हो रहा है मुझे क्यों नहीं पता चल रहा। मैंने उसका ठीक है, इस सवाल के साथ बने रहो, एक दिन जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही जब मैं निकला था इस पे, तो मेरे अंदर भी बहुत सवाल उठे थे, और वो सवाल स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेंगे आपको, कि आपको भगवत गीता में मिलेगा कि जुपिटर में क्या हो रहा है, गुरु ग्रह में क्या हो रहा है, चलो भगवत गीता में पढ़ते हैं। कहां मिलेगा? कहीं मिलेगा? अलग अलग बुद्धियां, अलग अलग लोग अलग अलग यूनिक सवाल पूछते हैं। उन यूनिक सवाल का जवाब सिर्फ वो जीवात्मा निकाल पाएगी। कोई भी भगवान कृष्ण या अर्जुन या कोई भी महाभारत में वाक्य नहीं निकाल पाएगा। जो आप सोच रहे हो कि स्क्रिप्चर्स पढ़ के आप निकाल पाओगे उसको, क्योंकि एक्चुअली जब तक आप उन सवालों का जवाब खुद को नहीं दोगे, आपके और सवाल नहीं खुलेंगे। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे सवाल सारे इससे रिलेटेड डिसॉल्व हो जाएंगे कि अगर मैं सबसे अलग हूं, इफ आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, देन हाउ कम माई फिंगर प्रिंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन? हाउ कम माई फेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन? How come my voice is different from that person? How come my smell is different from that person? If we are one, then how the hell we are different from each and everybody? Because ये segregation तो दिखेगा ही, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, और ये क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? कौन करेगा भाई ये क्वेश्चन का आंसर? जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो उस वक्त कोई भी यूट्यूब में इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। जब एक क्वेश्चन मेरे अंदर उठा कि अगर एक्चुअली में मैं एक हूं, तो सब कुछ अलग अलग क्यों मालूम पड़ रहा है? फिर धीरे धीरे जब मैं इस क्वेश्चन के साथ बना रहा तो मुझे जवाब मिल गया कि सब कुछ अलग अलग मालूम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भौतिक की प्रकृति यही है। भौतिक भास रहा है कि वो अलग है, पर एक्चुअली में अलग नहीं है। इस लेवल पे जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पे। 99% ऑफ ओशियन इज अनएक्सप्लोर्ड। आपको पता है ये चीज? और सारे जितने भी स्पीसीज हैं, सारी स्पीसीज अलग हैं। ऑक्टोपस अलग तरीके से चलता है, ब्लू व्हेल अलग तरीके से चलती है, स्टारफिश अलग है। फिर एक फिश है, उसको छुओ तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है। प्लैंक्टन्स है, ब्लू कलर के प्लैंक्टन्स। आप कहोगे कि ये एक है? साबित करके दिखाओ बुद्धि को, ये एक कैसे हो सकता है? स्टारफिश अलग, ऑक्टोपस अलग, ब्लू व्हेल अलग, सब कुछ तो अलग है, ये एक कैसे हो सकता है? पागल हो गए हो क्या? हाउ कम इट इज वन? सही बात है। अगर आप तर्क के हिसाब से देखो, सही बात है, तो तर्क को संतुष्ट कैसे करोगे? तुम्हें तर्क को संतुष्टि दिलाने के लिए प्रश्न का सहारा लेना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा मेरा प्रश्न क्या है। मेरे को अच्छे से क्लियर है कि मेरे प्रश्न क्या है। लोगों को ये नहीं पता, उनको पता है मैं कंफ्यूज हूं, उनको ये नहीं पता कि मेरे प्रश्न क्या है। उनसे पूछो क्या क्वेश्चन पूछोगे, 1 घंटा पूरा कमेंट लिखेंगे बैठ के। जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मैंने कहा ये एक प्रश्न पूछा जा सकता था, इसमें पूरा राम कथा क्यों लिखी हुई है? उनको पता ही नहीं है कि उनका प्रश्न क्या है। वो लिख लिख के फिर एकदम से आता है। तो मृत्यु को समझने के लिए, मृत्यु को जानने के लिए, मृत्यु में रुचि लेना जरूरी है। जब मृत्यु क्या है समझ में आ जाता है, तो बड़ी पिक्चर भी जरूरी है समझना। जब बड़ी पिक्चर आपको समझ में आती है तो वासनाएं छूटती हैं, तब आपकी मृत्यु स्वस्थ हो जाती है। तभी आपकी मृत्यु स्वस्थ होगी, अदरवाइज आपकी मृत्यु स्वस्थ नहीं होगी। अगर आपके अंदर जीवन की इच्छा है तो मृत्यु फिर भी ठीक होगी। लेकिन जीवन में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, भौतिक, पैसा, हीरे जवाहरात, पद, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान,
क्या करोगे ऐसी मौतों का? ये सब मौतें हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, समृद्धि, ये सब कुछ मौतें हैं, मृत्यु है ऑलरेडी। ये दिस इज अ मृत, ये मृत चीजें हैं, मृत वस्तुएं हैं ये सब, क्योंकि ये एक्चुअली छूट जाती हैं। इनमें कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें जैसे ही तुम जाओगे 10 दिन बाद बोर हो जाओगे। फेम 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 फेम, फेमस हो गए, ड्रग्स कर रहे हैं बॉलीवुड में सब लोग, बोर हो गए। इसी को माया बोलते हैं। ऐसा भासता है कि इसमें सब कुछ है, खींच रहा है, जैसे अप्सराएं होती ना, आओ आओ आओ, और जैसे ही आप कमरे में गए मर्डर कर दिया आपका। 10 लड़कियां खड़ी हुई, आओ आओ, आया कमरे में, बन गया मर्डर, खत्म। देखा ना ऐसा? तो ये माया बोलते हैं इसको, इल्यूजन्स। एक रेगिस्तान में जब प्यास लगती है तो सामने तालाब का दृश्य आने लगता है, उसको मिराज बोलते हैं। वो दृश्य जब आता है उसी को हम बोलते हैं कि आपको इल्यूजन हो रहा है। मन जो है वो सोचने लगता है यहां पानी, यहां पानी, जबकि वहां पे पानी नहीं, सिर्फ रेत है, कोई पानी नहीं है वहां पे। तो जीवन के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंटेंट ऑफ द लाइफ है, उसकी तरफ रुझान है तो फंस गए। जीवन की तरफ रुझान है तो भी फंसे, क्योंकि जीवन की तरफ रुझान फिर भी आप बहुत कम फंसोगे। लेकिन अगर आपको जीवन के जो कंटेंट है उसकी तरफ परेशान, उसकी तरफ आपको वो है मोह, तो आप बहुत ज्यादा फंसोगे। क्योंकि जीवन की तरफ अगर सिर्फ रुझान है तो आप टिके रहोगे, आप छूटोगे। अगर किसी इंसान को जीने की इच्छा ही खत्म हो गई तो वो तत्काल मर जाएगा। अब वो कैसे मरेगा वो डिपेंड करता है, एक्सीडेंट से मर सकता है। आप सोचो, आप बैठे हो, आपको जीने की इच्छा नहीं है, सोचो क्या होगा? 2-3 दिन मर जाओगे, ऑफ कोर्स मर जाओगे। या तो खुद को मार लोगे, या तो कहीं जाओगे, वहां अपने आप मर जाओगे। क्योंकि जो जिस पे ध्यान जाता है वही चीज आपके पीछे आने लगती है। अगर आपकी तरफ, मौत की तरफ आपका ध्यान जा रहा है तो मौत आपके पीछे आने लगेगी। जीवन की तरफ जाना तो जीवन भी आने लगेगा। संगीत की तरफ जाना जरा, संगीत आपके पीछे आने लगेगा। आपको मंगल ग्रह पे जाना है, आप ध्यान लगाओ, आपको मंगल ग्रह के रास्ते दिखेंगे। ध्यान तो होना चाहिए, चिंतन तो होना चाहिए पूरे टाइम उस चीज, उस चिड़िया की आंख की तरफ। तो जीवन फिर भी आपका, अगर आपको जीवन की तरफ ध्यान है आपका, तो फिर भी आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है, सही रहेगा। क्योंकि जीवन की तरफ ध्यान एक सात्विक चीज है। लेकिन मुझे जीना इसलिए है क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे सिर्फ जीना है, यहां तक सही है। क्योंकि इससे पीछे आना ये हो गया कि अब आप रिलीज कर रहे हो अपने आप को, मतलब यू आर गोइंग फॉर महासमाधि, निर्वाण। ठीक है? क्योंकि जो आदमी निर्वाण की तरफ जाता है, महासमाधि की तरफ जाता है, वो ही आदमी जीवन की तरफ इच्छा नहीं रखता। जिस आदमी को महासमाधि नहीं करनी है या फिर शरीर को तत्काल छोड़ना नहीं है, वो आदमी फिर भी जीवन में रहना चाहता है, लेकिन जीवन के कंटेंट से दूर रहता है। कंटेंट से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो और वहां भाग जाओ, यही प्रॉब्लम हुई है। कंटेंट से दूर रहने का मतलब ये है कि आप समझ लो कि इसकी कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है मेरे माइंड में। मेरी पत्नी की इतनी स्पेस रिक्वायर्ड है, मेरे बच्चों की इतनी स्पेस, मेरी पत्नी ही पूरा स्पेस लेके बैठी हुई है, BMW पूरा स्पेस लेके बैठी हुई है, पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि स्पेस लेके बैठी हुई है, तो खत्म हो गया आदमी। इसी को अनिवार्यता बोलते हैं, इसी को वासना बोलते हैं। तो वासना नहीं होनी चाहिए, इच्छा तक ठीक है, पर वासना नहीं होनी चाहिए।